सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि राणा डे के बारे में बाबा साहब ने पिछली कड़ी में बताया कि वह एक महान व्यक्ति थे और उनकी जो है दूरदर्शिता पैगंबर के समान थी। इतनी बड़ी तुलना उन्होंने की, तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। तो उसी कड़ी में जो है बाबा साहब आगे जो कहते हैं कि राणा डे थे, उन्होंने जब जो मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ, पेशवा ब्राह्मणों का जब साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन जो है राणा डे ने क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्या महसूस किया, उसके बाद उन्होंने किस तरह से जो है सामाजिक सुधार में कार्य किया, कौन कौन से कार्य किए, किस तरह से उन्होंने अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाया, तो उन गतिविधियों को, उन छोटे छोटे कार्यों को और किस तरह से जो बड़े सम्मेलनों में जो है तब्दील हुआ, तो वो उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए और तब जाकर जो है उन्होंने एक सामाजिक जो है संगठन को, एक सामाजिक जो है सुधार की तरफ वो इस समाज को, इस हिंदू समाज को भी ले गए। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब ने कहा कि मराठा साम्राज्य के पतन के विभिन्न लोगों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो है प्रतिक्रियाएं हुई थी। जैसे कुछ लोग जो है ब्राह्मण पेशवा का जो शासन समाप्त हुआ तो उससे प्रसन्न भी हुए थे। तो इन सभी चीज़ों से मतलब लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे थे। तो उस समय राणा डे जी जो उन्होंने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी जो है एक निष्कर्ष निकाला कि आखिर जो है इस समाज का, इस भारतीय लोगों का या हिंदू समाज के हैं, इनका पतन क्यों हुआ, हमारे जो लोग क्यों हारे इन लोगों से। तो इसलिए उन्होंने जो है इस पर जो है कार्य किया और उन्होंने समाज को मजबूत करने का काम किया। तो इसलिए फिर उनके शब्दों में ही इस पर राणा डे की क्या प्रतिक्रिया हुई, वह अत्यंत भिन्न रूप से हुई। आशा थी कि जो गिरे थे वे उठेंगे भी। वास्तव में उनके अंदर एक नया विश्वास उपजा जो इस आशा का आधार था। मैं उनके ही शब्दों में उद्धृत करना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, तो उन्होंने कहा था, मैं अपने धर्म के 2 सिद्धांतों के प्रति अनन्य आस्था व्यक्त करता हूँ। हमारा यह देश आशावाद का साकार रूप है, हमारी यह जाति श्रेष्ठ जाति है। यह जो उनके शब्द थे, उन्होंने इस आशा की प्राप्ति के प्रश्न पर भी अपना ध्यान दिया। इसकी पहली आवश्यकता वास्तव में पतन के कारणों का निष्पक्ष विश्लेषण करने की थी कि वास्तव में ये पतन क्यों हुआ, क्यों हारे हम लोग, या देश में ये भी जो है जितने भी युद्ध हारे या ये जो उदाहरण जो बताए गए तो क्यों हारे, तो इस पर जो है विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। तो राणा डे ने यह महसूस किया कि यह पतन हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कुछ कमजोरियों के कारण हुआ, क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं उनमें के अंदर एक सामाजिक बुराइयां थीं, इसलिए वो इकट्ठे नहीं हो सके और इसलिए जो है वो एकजुट होकर जो है सामने वाले से जो है संघर्ष नहीं कर सके, इसलिए हार गए। तो राणा डे ने जो है कुछ ऐसी सामाजिक कमजोरियां खोजी जिसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने लोगों को आह्वान भी किया। यह कर्तव्य हिंदू समाज में सुधार करने के कर्तव्य के अलावा कोई और कर्तव्य नहीं था, यानी हिंदू समाज में वो जो है सुधार करना चाहते थे। अतएव सामाजिक सुधार उनके जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था। उनके अंदर सामाजिक सुधार की भावना विकसित हुई और इसका बढ़ावा देने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए, उसमें देखो क्या क्या तरीके थे वो बाबा साहब ने बताए। उनमें बैठकें करना, शिष्टमंडल भेजना, भाषा व उपदेश, लेख, साक्षात्कार व पत्र शामिल थे। ये सब कार्य उन्होंने निरंतर व अथक उत्साह के साथ किए। उन्होंने अनेक सभाओं, सोसाइटियों की स्थापना की। उन्होंने कई पत्रिकाओं को स्थापित किया, परंतु वह इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह सामाजिक सुधार के काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहते थे जो अपेक्षाकृत और अधिक स्थायी और अधिक व्यवस्थित हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अतएव उन्होंने सामाजिक सम्मेलन, जो सोशल कॉन्फ्रेंस होती है नामक, एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। पूरे भारत लेवल की, पूरे देश लेवल की उन्होंने एक संगठन डाला। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक के रूप में चला। सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करने के लिए वर्षानुवर्ष बैठकें होती थी। हर वर्ष जो है बैठक होती थी, जो समाज में क्या बुराइयां चल रही उस पर जो है लोग विश्लेषण पेश करते थे और उसके बाद हम किस तरह से इसको दूर करें, इस पर जो है चर्चाएं और जो है कार्य किए जाते थे। राणा डे हर वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशनों में उपस्थित होते थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे हर जो व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए हर वर्ष जाता है, इसी तरह से जो है उन्होंने यह कार्य किया और सामाजिक सुधार हेतु कार्य व उद्देश्यों को वो प्रोत्साहित करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अथक जो प्रयास किया, तभी बाबा साहब ने कहा कि निश्चित मैं कह सकता हूँ कि जो है राणा डे एक महान व्यक्ति थे। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।